हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो ये पार्ट 2 है मेरे गाइडेंस वीडियो का। जो भी बच्चे जुलाई 24 CSCT पास हुए हैं उनको मैं एग्जीक्यूटिव का गाइडेंस दे रहा हूँ। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी आपको क्या क्या बता चुका हूँ, फटाफट बता देता हूँ। और पार्ट 1 की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, फटाफट आप देख लें ताकि आपको पूरी बातें एक साथ पता चल जाएं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया था, पासिंग रिजल्ट का डिफरेंस है 10 टाइम्स कम रिजल्ट होता है। ठीक है, जहां ईईटी का 66% रिजल्ट आया था, वहां पे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में 6 to 7% रिजल्ट आता है सिंगल ग्रुप का। ठीक है, फिर मेजर डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए थे। सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, ईईटी में काफी कम सब्जेक्ट्स थे, सीएस एग्जीक्यूटिव में 7 सब्जेक्ट्स हैं। उनका कवरेज बहुत ज्यादा है, 700, 800, 900 पेजेस का एक एक सब्जेक्ट का कवरेज है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कोई भी एमसीक्यू नहीं है, सब पूरा रिटन पेपर है। ठीक है, तो ये 3 मेजर डिफरेंसेस की वजह से पासिंग रिजल्ट इतना कम होता है सीएस एग्जीक्यूटिव का। फिर मैंने आपको रजिस्ट्रेशन डेट्स बता दिए थे। आपके पास 2 चॉइसेस हैं। आप दिसंबर 24 में फर्स्ट मॉड्यूल दे सकते हो। अगर आप 31 जुलाई ऑन और बिफोर 31 जुलाई रजिस्टर कर जाते हो तो आपके पास चॉइस है कि आप दिसंबर 24 में सिंगल मॉड्यूल दे सकते हो। अगर आप 31 जुलाई के बाद अब रजिस्टर करोगे तो फिर आप दिसंबर अटेम्प्ट नहीं दे पाओगे। दिसंबर अटेम्प्ट आपके हाथ से निकल जाएगा और आपके पास जो एलिजिबल अटेम्प्ट आएगा पहला, वो डायरेक्टली जून 25 ही आएगा। ठीक है, सब मैं आपको बता चुका हूं। फिर मैंने प्लस माइनस बता दिया था, सिंगल मॉड्यूल दिसंबर में दोगे या अगर आप बोथ मॉड्यूल कंसिडर कर रहे हो फॉर जून 25 तो दोनों में क्या प्लस माइनस है मैंने आपको सारा बता दिया था। आप उसके हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। फिर मैंने एक रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बताया था। इसमें मैं करेक्शन करना चाहूंगा, मुझसे गलती हो गई है। हाल ही में आईसीएसआई ने फीस रिवाइज की है, मतलब बढ़ाई है, तो वो मैं आपको बता देता हूं फीस क्या बढ़ाई है और अब आपको रजिस्ट्रेशन एग्जाम फी का कितना कॉस्ट लगने वाला है। ठीक है, 1 जून 2024 से फीस बढ़ाई गई है। तो रिवीजन इन फी ऑफ सीएस, ये पूरा प्रॉपर नोटिफिकेशन है, आईसीएसआई वेबसाइट पे अवेलेबल है और ये 1 जून से लागू हो चुका है, मतलब आप पे भी अप्लाई हो चुका है। तो एग्जीक्यूटिव का अब ये फी स्ट्रक्चर है। जो ईटी पास करके आए हैं, रजिस्ट्रेशन फी है 2000, एजुकेशन फी है 12,900। तो बेसिक फी जो है वो है 14,900। ठीक है, मैं लिखते जाता हूं, करेक्शन कर लेना अगर पार्ट 1 आपने देखा है। बेसिक फी है 14,900। फिर आपको ओडीओपी की फीस लगती है 600 और आपको प्री एग्जाम का भी फीस इसी में भरना होता है विच इज 1000। ये सब मिला के आपको 16,500 रुपीज अभी मिनिमम, मतलब मैंडेटरी आपको इतना एक साथ भरना होता है। ये पूरे सीएस एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन ग्रुप वाइज नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन पूरा होता है एग्जीक्यूटिव का। और उसके बाद जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे, एग्जाम फॉर्म भरते समय आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा मॉड्यूल देना है, दोनों देना है, सिंगल देना है, सिंगल में भी कौन सा देना है। ये जो सिलेक्शन होता है ये एग्जाम फॉर्म में आपको भरना होता है। रजिस्ट्रेशन पूरा होता है कोर्स का, एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, तो आपको 16,500 रुपीज भरना पड़ेगा। तो ये काफी बड़ा जंप है, 10,100 से बढ़ा के सीधे 16,500। इतना बड़ा शार्प इंक्रीज रिसेंटली फीस में हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा बस आपको अब एक ही फीस भरनी होती है विच इज एग्जाम फीस। एग्जाम फॉर्म भरते समय एग्जाम फॉर्म की फीस आपको बस इसके अलावा भरनी होगी। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कितनी है। ठीक है, तो ये है आपका 2000। ये 500 जो आपको दिख रहा है चार्टर्ड सेक्रेटरी जर्नल, इसमें लिखा हुआ है ऑप्शनल, इसलिए मैंने बताया था 16,500 मिनिमम है। अगर आप ये ऑप्शनल जर्नल भी लेना चाहो तो 500 ऐड हो जाएंगे और आपको फिर 17,000 पूरा भरना पड़ेगा, लेकिन कंपल्सरीली 16,500 मिनिमम आपको भरना है। जर्नल आप स्किप कर सकते हो। फिर है कि आपका एग्जाम फॉर्म का फी कितना है। ठीक है, अब एग्जाम फॉर्म का फी है 1,500 रुपीज पर ग्रुप। ठीक है, पर ग्रुप 1,500।
तो अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको 1500 लगेंगे, और अगर आप बोथ दोगे तो फिर आपको 3000 लग जाएंगे। ठीक है, तो इतना फी आपको आईसीएसआई के पास भरना होता है। एग्जाम फॉर्म भरते समय एग्जाम फॉर्म का फी आपको भरना होगा, अभी नहीं भरना है, अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन का जो फीस है 16,500 वो आपको देना है। क्लियर है? सब नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके सब नोट डाउन कर लो, इधर उधर की बातों पे विश्वास करना नहीं है, सब मैं आपको इसलिए पूरा नोटिफिकेशन ही दिखा रहा हूं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव का 1500 पर ग्रुप का एग्जाम फॉर्म का फी है, बाकी सब आपको कोई एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फीस। ठीक है, फिर मैंने जून 25 के भी रजिस्ट्रेशन के डेट्स सिंगल बोथ मॉड्यूल के बता दिए थे। ठीक है, तो ये सब हमने कवर कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दो चीजों के बारे में बताता हूं कि एक आपको करना होता है ओडीओपी एंड प्री एग्जाम, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूं जितनी अभी आपको पता होनी चाहिए। मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, मेरी वेबसाइट पे आप जा सकते हो amittaldamentorship.com। उसमें आप जाओगे तो आपको ये अबाउट सीएस करके दिखेगा। अबाउट सीएस में सीएस दिखेगा क्योंकि मैं सिर्फ सीएस पढ़ाता हूं। सीएस में जाएंगे तो आपको ये सारे ड्रॉप डाउन दिखेंगे, तो इसमें बेसिक चीजें आपको सब दिख जाएंगी, ईईटी के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में, प्रोफेशनल के बारे में, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स थोड़ा बहुत मैं अपडेट कर दूंगा, थोड़ा हो सकता है ओल्ड डेट्स दिए हो मैं उसको अपडेट कर दूंगा। प्री एग्जाम, ओडीओपी, डीनोवो, स्विच ओवर, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको ओवर द पीरियड डाउट्स आएंगे तो यहां पे जाके आप पढ़ सकते हो, यहीं से मैं आपको सब बता देता हूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओडीओपी, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ठीक है, नाम में ही मीनिंग है, 1 डे का ही ये प्रोग्राम है, जाके बस आपको अटेंड करना है। कहां अटेंड करना है सर? आईसीएसआई की कोई भी ब्रांच में आप जा सकते हो, तो जो भी आपकी नियरेस्ट आईसीएसआई की ब्रांच होगी वहां पे जाके आप 1 डे उसको बस अटेंड कर सकते हो। सुबह से लेकर शाम तक 5-6 घंटे का ये प्रोग्राम होता है। बस उसके बाद अटेंड करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और कोई फीस नहीं भरनी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी आपसे वो ली चुकी होती है, जाते समय कोई पैसे देने की जरूरत नहीं होती है और वो कंप्लीट करने के बाद आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। खत्म, इतना ही है। इसका एक प्रॉपर पूरा शेड्यूल होता है, 3 मंथ्स का इंस्टीट्यूट एक शेड्यूल रिलीज करती है कि सारे पैन इंडिया जितने भी आईसीएसआई के ब्रांचेस हैं, कौन सी ब्रांच में कब ओडीओपी होने वाला है, इसका पूरा शेड्यूल आता है, तो आप प्रॉपरली प्लान कर सकते हो। ठीक है, उसका भी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वेबसाइट पे इंस्टीट्यूट के आता है, दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो यहीं पे ये जो स्टूडेंट्स के नोटिफिकेशन होते हैं उसी टैब में आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ये यार आएगा, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ ओडीओपी बाय रीजनल चैप्टर ऑफ आईसीएसआई फॉर द मंथ ऑफ जुलाई टू सितंबर। ठीक है, जुलाई टू सितंबर का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, फिर अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, ऐसे 3 मंथ क्वार्टरली वाइज पूरा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ही रहता है। ठीक है, तो इसमें आप जाएंगे पूरा आपको दिखेगा, आप देखो आपकी कौन सी ब्रांच है, आप देखो आपकी कौन सी ब्रांच है। ठीक है, सिटी वाइज पूरा दिया हुआ है और सिटी वाइज डेट्स दिए हैं। ठीक है, डेट्स दिए हैं कौन कौन से डेट पे ये प्रोग्राम होने वाला है, फिर कॉन्टैक्ट पर्सन भी दिया है, वेबसाइट भी दिया है, सब कुछ दे दिया है, आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है क्या? ईमेल भी कर सकते हो या वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट नंबर लेके कॉन्टैक्ट नंबर पे फोन करके बातचीत कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दे देता हूं, आप चेकआउट कर लेना। तो ये आपका है 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ठीक है, सबको करना है, जो भी नए रजिस्ट्रेशंस हैं सबको ये एप्लीकेबल है, आपको करना ही है। ठीक है, फिर है कि ये एग्जीक्यूटिव वालों को ही करना होता है, ईटी वालों को नहीं करना है, प्रोफेशनल वालों को भी नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ सीएस एग्जीक्यूटिव वालों की रिक्वायरमेंट होती है। फिर इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये मैंडेटरी है। अगर आपने कोर्स ये 1 डे कोर्स नहीं किया तो आप जो मेन एग्जाम होती है एग्जीक्यूटिव की वो आप नहीं दे पाएंगे, इसीलिए इसको सीरियसली लेके टाइम पे आप कंप्लीट कर लो, निपटा लो, क्योंकि इसकी कोई एग्जाम नहीं होती। ओडीओपी कुछ ऐसा एग्जाम नहीं देना है, बस जाके अटेंड करना है। बेसिक कोर्स के बारे में आपको बताया जाएगा, सीएस कोर्स क्या है, क्या स्टेजेस हैं, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर कैसा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, प्रैक्टिस में जाएंगे तो क्या है, पूरा जो आपको इतना जानकारी चाहिए होती है सीएस के बारे में वो इसी प्रोग्राम में अच्छे से अच्छे फैकल्टीज आके आपको अच्छे से बताएंगे। तो बहुत नॉलेजेबल ये रहने वाला है, कुछ कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी, वीडियोस यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ही आपको पता चल जाती है,
पर काफी कुछ आपको एक्स्ट्रा भी वहां पे बताया जाएगा, तो वहां से भी आपको पता चलेगा। तो ये मैंडेटरी है, इसके बिना आप एग्जाम फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। एग्जाम देने तो दूर की बात है, एग्जाम फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। तो अगर आपको एग्जाम फॉर्म भरना है और एग्जाम देना है तो आपको ये ओडीओपी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, इट्स मैंडेटरी। फिर है कुछ कुछ और भी चीजें हैं, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, जो रेलेवेंट है उतना ही बता रहा हूं। और लास्ट डेट क्या होता है सर, कि जो भी एग्जाम फॉर्म का डेट होता है, क्योंकि एग्जाम फॉर्म के पहले ये करना होता है, रूल क्या है, बस एग्जाम फॉर्म भरने के पहले आपको ये करना है। तो जो एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट होती है, सेम डेट ओडीओपी की लास्ट डेट होती है। क्योंकि एग्जाम फॉर्म की डेट निकल गई, उसके बाद करके फायदा क्या, क्योंकि उसके बाद करने के बाद भी एग्जाम फॉर्म तो नहीं भर पाओगे ना। तो ये एग्जाम फॉर्म भरने के लिए मैंडेटरी है। तो एग्जाम फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है, टेक्निकली वो डेट ही इसकी लास्ट डेट होती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरने के पहले पहले ये ओडीओपी करना है, ठीक है। ओडीओपी का कोई अलग से एग्जाम नहीं है, बस जाके बैठ के अटेंड करना है, ठीक है। और ये एक ही बार करना है। खुदा ना खास्ता अगर आप फेल हो गए और आपको फिर से एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स देने पड़े, या आप सिंगल सिंगल मॉड्यूल करके देने वाले हो, तो बार बार आपको ओडीओपी नहीं करना है। ओडीओपी एक ही बार करना होता है, और पूरे एग्जीक्यूटिव का एक ही होता है, वो मतलब वो ग्रुप वाइज नहीं होता। ओडीओपी पूरे एग्जीक्यूटिव का होता है, एक ही बार करना है, ठीक है, बार बार नहीं करना होता है। तो ये बेसिक जानकारी हो गई ओडीओपी की। अब आते हैं प्री एग्जाम्स। नाम में ही मीनिंग है, प्री एग्जाम मतलब मेन एग्जाम के पहले एक एग्जाम देनी पड़ेगी। मेन एग्जाम के पहले एक एग्जाम देनी पड़ेगी। अब ये प्री एग्जाम बहुत ही अलग है, एक पैरेलल यूनिवर्स है, ऐसा समझ लो। मेन एग्जाम्स अलग ही हैं, प्री एग्जाम्स अलग ही हैं। प्री एग्जाम्स का काफी अलग तरीका रखा गया है, और आपको मन में शंका आएगी कि ये रखा क्यों है। मेरे मन में भी अभी तक शंका है, इतने साल हो गए, अभी भी मुझे लगता है कि है क्यों, इसका अस्तित्व का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास। तो प्री एग्जाम्स ऑनलाइन एग्जाम्स है। इंस्टीट्यूट का एक अलग से पोर्टल है प्री एग्जाम का, ई लर्निंग करके उसका पूरा वेबसाइट है। वहां पे जाके आपको लॉगिन आईडी करके, लॉगिन पासवर्ड डाल के आपको उसके अंदर प्री एग्जाम्स देनी होती है। तो ये ऑनलाइन है, वन टाइम है, ये भी एक बार आपने प्री एग्जाम क्लियर कर लिया बस। उसके बाद अगर आप मेन एग्जाम में फेल हो गए और मेन एग्जाम आप बार बार दे रहे हो, तो प्री एग्जाम बार बार देने की जरूरत नहीं होती है। ये भी एक वन टाइम रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन है। दूसरा कि इसमें एमसीक्यू बेस्ड पेपर होंगे। मेन एग्जाम सारा रिटन है, प्री एग्जाम एमसीक्यू चलेगा विथ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक रॉन्ग किया तो 1 मार्क तो जाता ही है, एक्स्ट्रा नेगेटिव मार्किंग जाएगी, एक्स्ट्रा 0.25 फॉर ईच नेगेटिव रॉन्ग आंसर आपका एक्स्ट्रा मार्क कटेगा, ठीक है। सिलेबस क्या है सर, सेम जो मेन कोर्स का सिलेबस है, सेम सिलेबस है। फुल सिलेबस का पेपर होगा, एमसीक्यू होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा, और आपको ये पास करना है। ये भी मैंडेटरी है। ये अगर आप पास नहीं कर पाए तो आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाओगे, इसलिए ये भी आपको निभाना पड़ेगा और ये एग्जाम करना पड़ेगा। ऑनलाइन है, रिमोट प्रॉक्टर इसमें नहीं होता है। जैसे आपने ईटी दिया है, ईटी में फिर भी रिमोट प्रॉक्टर होता है, आप चीटिंग नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे आप चीटिंग कर सकते हो। यहां आप किताब खोल के देख सकते हो, गूगल कर सकते हो, पढ़ सकते हो, दोस्तों से पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो। आपको सिर्फ पास होना है हर सब्जेक्ट में। इसमें सिर्फ आपको 40 मार्क्स इसमें चाहिए होते हैं प्री एग्जाम में, खत्म। क्लियर है? तो ये हो गया। तो ये मैंडेटरी है, ऑनलाइन है, एमसीक्यू है, मैंडेटरी है, बिफोर फाइलिंग द एग्जाम फॉर्म आपको ये पास करना है। फिर ये एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल दोनों पे लागू होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी फॉर रॉन्ग आंसर, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये पूरा मैंने इस पे लिंक दिया हुआ है, मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, डायरेक्ट इस लिंक को क्लिक करोगे आपका पोर्टल खुल जाएगा। पहला जो फर्स्ट टाइम लॉगिन होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, @ उसमें आपको ऐड करना है आगे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है पूरा आपको लिखना है विदाउट ऑब्लिक, @ICSI.edu ये आपको ऐड करना होगा, ठीक है। लिखा हुआ है, देखो सब लिखा है मैंने। यूजर आईडी क्या है आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर एग्जीक्यूटिव का, विदाउट स्लैश, और उसमें आगे आपको ऐड करना है @ICSI.edu ये आपका यूजर आईडी होगा। और फर्स्ट टाइम पासवर्ड जो है वो learn@1234 L कैपिटल है। और इसमें कहीं भी आपको कोई एरर आए तो पूरी दुनिया में आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता एक्सेप्ट ICSI।
तो किसी और का टाइम खराब मत करना, मेरा टाइम खराब करोगे, किसी और फैकल्टी से पूछोगे, किसी और दोस्त से पूछोगे, मम्मी पापा से पूछोगे, कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि वो आईसीएसआई की वेबसाइट है। जिसकी वेबसाइट होती है वो ही हेल्प कर सकता है, बहुत ही बेसिक रूल है। जैसे अमित तलडा मेंटोरशिप की वेबसाइट पे आपको कोई एरर आ रहा है, कौन हेल्प करेगा? आईसीएसआई से जाके पूछोगे, ये अमित सर की वेबसाइट नहीं चल रही, वो क्या करेंगे? उनके पास एक्सेस है क्या मेरी वेबसाइट का? ये मेरी वेबसाइट है तो मैं ही जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकता हूं। वैसे ही वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है तो सिर्फ इंस्टीट्यूट ही आपको हेल्प कर सकता है, किसी और को परेशान न करें, ठीक है? तो आपका जो स्मैश आईडी आपको मिलेगा, जो आपका एक ऑनलाइन आपको स्मैश आईडी और उसका पासवर्ड मिलेगा, जिसके थ्रू आप इंस्टीट्यूट से कम्युनिकेशन करते हो, उसमें कंप्लेन रेज करने का ऑप्शन होता है। तो बस आपको पेशेंटली कंप्लेन करना है और 48 आवर्स इंस्टीट्यूट को देने हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे। 72 आवर्स तक भी लग सकते हैं, 2-3 दिन में मतलब वो सॉल्व कर देते हैं। तो आपको बस कंप्लेन रेज करना है और इंस्टीट्यूट को आपको सर्विस देने का मौका देना है, ठीक है? तो ये बेसिक चीजें हैं, जो चीजें हैं। फीस ऑलरेडी आपके रजिस्ट्रेशन में भरी होती है, तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। ये स्विच ओवर वालों के लिए होता है, कोई बच्चा ओल्ड से न्यू स्विच हो रहा है तो उनको भरना पड़ता है। आप ऑलरेडी न्यू में हो, रजिस्ट्रेशन में ही भर चुके हो, तो आपको कुछ भी अलग से प्री एग्जाम का फी नहीं भरना है, ठीक है? मैंडेटरी है। लास्ट डेट क्या है? जो भी आपका एग्जाम फॉर्म का लास्ट डेट होता है उसके पहले बस आपको ये प्री एग्जाम क्लियर करना है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है सर? 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। एग्रीगेट पासिंग इसमें नहीं होती, ग्रुप मिला के कोई एग्रीगेट पासिंग नहीं होती है, सब में बस 40 मार्क्स आपको लेना है, ठीक है? फिर अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो, मैं अगर फर्स्ट ग्रुप दे रहा हूं तो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के ही सब्जेक्ट्स का प्री एग्जाम देना है। मैं सेकेंड ग्रुप अगर अभी दे ही नहीं रहा तो उसका अभी प्री एग्जाम देने की जरूरत नहीं। अभी अगर मैं ग्रुप 1 दे रहा हूं तो मुझे सिर्फ ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स का प्री एग्जाम देना है। अगर मैं ग्रुप 2 दे रहा हूं तो मुझे ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स का प्री एग्जाम सिर्फ देना है। बोथ दे रहा हूं तो बोथ देना पड़ेगा। जो भी मेन एग्जाम में आप अपीयर कर रहे हो उन्हीं सब्जेक्ट्स का प्री एग्जाम आपको देना है, ठीक है? अब इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं, डरने की बात नहीं है। चीटिंग तो अलाउड है ही, चीटिंग तो अलाउड है ही, ऊपर से आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स मिलेंगे। एक बार में बैठ के पास नहीं करना है, आपको 100 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फॉर्मेलिटी है, आराम से देते रहो, साइड में देते रहो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, पास हो जाओगे, क्योंकि एमसीक्यू है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए दिक्कत हो सकती है, बट 100 अटेम्प्ट्स हैं, रोज एक बार आप 1-2 बार दे सकते हो, तो आप देते रहो, साइड में वो पास हो जाता है। कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की उसके लिए जरूरत नहीं है, ठीक है? सिलेबस सेम है मेन एग्जाम का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे अटेम्प्ट्स मिलते हैं, आराम से आप साइड बाय साइड पास हो जाओगे। कोई भी प्रिपरेशन, कोई बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मियरली फॉर्मेलिटी की तरह इसको रखा गया है, उसी तरह इसको हैंडल करना है, ठीक है? तो ये हो गया आपका प्री एग्जाम एंड ओडीओपी। रिवीजन इन फीस भी मैंने आपको बता दिया। अब है बेसिक चीजों पे आते हैं कि सर आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है? ये पूरा आपका सिलेबस का है, तो आपके सब्जेक्ट्स देखो क्या क्या है, ठीक है? 2 ग्रुप्स हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला है जेआईजीएल, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस, ठीक है? 100 मार्क्स का पूरा फुल पेपर है जेआईजीएल। सेकेंड पेपर है सबसे इंपॉर्टेंट, आपके कोर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, विच इज कंपनी लॉ, ठीक है? कोर सब्जेक्ट है आपका, 2 में डिवाइडेड है। पार्ट 1 60 मार्क्स का कंपनी लॉ, एंड पार्ट 2 मीटिंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजरल को अलग एक सेगमेंट बनाया गया और सेपरेट वेटेज है 40 मार्क्स, ठीक है? तो ऐसा है, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, मीटिंग्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। फिर है आपका सेटिंग अप इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस, उसमें भी 2 पार्ट्स हैं। सेटिंग अप 60 का है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ 40 मार्क्स का है। और चौथा सब्जेक्ट है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, पार्ट 1 में अलग है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और पार्ट 2 में अलग है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स का है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 मार्क्स का है, ठीक है? तो ऐसे 4 सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप 1 में। अगर आप कंसेप्चुअल की बात करो तो पहले ग्रुप 1 कंसेप्चुअली आपको देना चाहिए कि ग्रुप 1 बेसिक है। ग्रुप 1 बेसिक है, कंपनी लॉ ग्रुप 1 में है,
GIGL ग्रुप 1 में है, सेटिंग अप ग्रुप 1 में है। तो ये बेसिक है, ये आपका बेस बनाते हैं, जिसके बेसिस पे फिर आप अदर सब्जेक्ट्स, अदर लॉज को पढ़ते हो। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको सिंगल मॉड्यूल देना ही है तो ग्रुप 1 ज्यादा प्रेफरेबल होता है कंसेप्ट के हिसाब से, कंसेप्ट का फ्लो जो होता है। पर क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों सब्जेक्ट्स थोड़े भारी हैं, 2 सब्जेक्ट्स इसमें बहुत लेंदी हैं, जैसे कंपनी लॉ काफी लेंदी है, काफी इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि आपका एक कोर सब्जेक्ट है तो काफी वास्ट है, काफी ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना होता है। और दूसरा जो सब्जेक्ट वास्ट है वो है CAFM, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस सब रिटन पेपर्स हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो ये भी थोड़ा आपको भारी जाएगा। तो ये 2 की वजह से क्या होता है, टाइम थोड़ा आपको ज्यादा देना पड़ेगा, टाइम देके हर चीज हो जाती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपको फेस करना ही होगा कि ग्रुप 1 जरूरी है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगता है, फिर उतना टाइम अगर आपको नहीं मिला तो फिर आप ग्रुप 1 नहीं दोगे, आप ग्रुप 2 की सोचोगे। ग्रुप 2 में 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ग्रुप 2 में 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, CMSL कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, उसमें भी डिवीजन है, कैपिटल मार्केट 40, सिक्योरिटीज लॉ 60। फिर है ECIPL, ठीक है, इकोनॉमिक कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, उसमें भी पार्ट्स हैं, ठीक है, IPL इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अलग हैं लॉस, और इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉस अलग है। और लास्ट है, ये भी सबसे भारी सब्जेक्ट है, टैक्स लॉज इन प्रैक्टिस, TLP। पार्ट 1 है डायरेक्ट टैक्स, पार्ट 2 है इनडायरेक्ट टैक्स, 60-40 है। ये भी टैक्स लॉज भारी इसीलिए क्योंकि वो भी प्रैक्टिकल है, मतलब उसमें भी पूरे क्वेश्चंस आते हैं, रिटन पेपर है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट्स थोड़े अलग ही भारी हैं, थ्योरी कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है, रिटन मतलब न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन इसमें ज्यादा आते हैं, थ्योरी बहुत कम आती है, इस वजह से थोड़े आपको टफ जाएंगे, क्योंकि इसमें पूरे पूरे लिखने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, टैली करने पड़ेंगे, फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे, कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा, तो टफ हो जाता है, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स है मतलब आपको वैसे ही टफ लगेगा। अगर आपको मैथ्स इजी लगता है तो ये सब्जेक्ट्स भी आपको इजी लगने चाहिए। ठीक है, तो ग्रुप 2 में प्लस पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम है, लेकिन ग्रुप 2 को समझना थोड़ा मुश्किल है। डायरेक्टली ग्रुप 2 पढ़ोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि आपने GIGL नहीं पढ़ा, लॉ कैसे बनते हैं, लॉ के इंटरप्रिटेशंस क्या हैं, वो सब में आपको बहुत दिक्कत होगी। कंपनी लॉ ही नहीं पढ़ा तो डायरेक्टली सिक्योरिटीज लॉ भी नहीं ख्याल में आता है। कंपनी लॉ का बेस हर सब्जेक्ट में आपको लगेगा ही लगेगा। टैक्स चलो न्यूट्रल सब्जेक्ट है, टैक्स के लिए कोई बेस नहीं चाहिए होता है, टैक्स पढ़ सकते हो, आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन CMSL और इसमें थोड़ा लॉ का बेस चाहिए होता है, GIGL और कंपनी लॉ का थोड़ा बेस मेरे हिसाब से हेल्प करता है समझने में। ठीक है, तो ये आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, MCQ नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब आपको उसमें भी लिखना ही है, टिक मारने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ केस स्टडी बेस्ड 20% होगा और 80% नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव रहेगा। और जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो चौथा पेपर है वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव है, उसमें कोई ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है, पूरा फुल रिटन पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ठीक है, MCQ मतलब कहीं भी नहीं है। 3 घंटे का एक पेपर है, 100 मार्क का एक पेपर है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में हो गया। अब पासिंग क्राइटेरिया में थोड़ा आपको फटाफट बता देता हूं मेन एग्जाम का। ठीक है, अब कंफ्यूजन होगा ही, सर प्री एग्जाम, ये थोड़ा प्री एग्जाम के मैंने बता दिए, प्री एग्जाम के रूल्स अलग हैं, प्री एग्जाम का पूरा एग्जाम ही अलग है। अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो मेन एग्जाम की बात कर रहा हूं, मेन एग्जाम। ठीक है, मेन एग्जाम रिटन है, सेंटर बेस्ड है, सेंटर पे जाके आपको देनी होगी, घर बैठ के नहीं देनी है। ठीक है, सेंटर अलॉट होता है, सेंटर पे जाके आपको प्रॉपर रिटन पेपर लिखना है। ठीक है, तो इसके पासिंग क्राइटेरिया कैसे हैं कि ग्रुप वाइज पासिंग होती है, ग्रुप 1 अलग है, ग्रुप 2 अलग है, अलग अलग पासिंग होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है दोनों ग्रुप्स। तो ग्रुप की पासिंग कैसी होती है कि 40 मार्क्स इंडिविजुअल, हर सब्जेक्ट में ग्रुप के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली अकेले 100 में से 40 मार्क्स आपको लगेंगे। टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस है 100 का है तो आपको उसमें 40 लेने हैं। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस है 100 में से 40 चाहिए, सब में इंडिविजुअली 40 40 40 40 लगेंगे।
ठीक है। तो 400 मार्क्स का आपका पूरा ग्रुप होता है, ग्रुप 1, और ग्रुप 2 आपका 300 मार्क्स का होता है। तो सब में आपको 40 40 40 40 4 है, फिर ग्रुप 2 में 3 ही है, तो 40 40 40 सब में 40 40 मार्क्स इंडिविजुअली चाहिए रहेंगे। और फिर सेकंड क्राइटेरिया होता है एग्रीगेट पासिंग। एग्रीगेट आपको लगेगा 50% ऑफ द ग्रुप। तो आपका ग्रुप है 400 मार्क्स का, चारों मिला के एग्रीगेट, चारों मिला के आपको 400 का 50% विच इज 200 मार्क्स लगेंगे, तब जाके आप ग्रुप पास होंगे। मतलब ड्यूअल पासिंग है, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हुए तो ही आप ग्रुप पास हो जाओगे, नहीं तो पूरा ग्रुप फेल हो जाओगे और पूरा ग्रुप फिर से देना पड़ेगा। तो सब में इंडिविजुअली 40 40 भी चाहिए। 40 40 आप गिनोगे तो 160 होता है, 4 सब्जेक्ट्स 40 मार्क्स ईच, 160। लेकिन 40 मार्क्स आपको और एक्स्ट्रा लगेंगे 200 एग्रीगेट के लिए। मतलब सब में 40 लाने से भी नहीं चलेगा, कुछ कुछ में ज्यादा भी लाने पड़ेंगे ताकि सब मिला के 200 मार्क्स आपको मिल जाए। ठीक है, चारों मिला के एग्रीगेट आपका 200 मार्क्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो किसी में 40 है तो भी चल जाएगा, किसी में फिर 60 होने चाहिए, किसी में 45 है तो चल जाएगा, किसी में 55 होने चाहिए। तो आपको बैलेंस करना है, लेकिन सब में 40 होने चाहिए। किसी में भी 40 के नीचे चले गए तो आपका ग्रुप फेल हो जाएगा। और एग्रीगेट सब मिला के भी 200 का टोटल आपका ग्रुप का होना चाहिए। और ग्रुप 2 का अगर आप निकालोगे 300 का 50% वो आएगा 150 मार्क्स। 40 40 40 120 होता है, एग्रीगेट आपको लगेगा 150। 30 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो सिर्फ सब में 40 40 लाने से काम नहीं चलेगा, ग्रुप आप पास नहीं हो पाओगे। ठीक है, और भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, सेट ऑफ बेनिफिट, ये वो। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल अभी आपको नहीं बताऊंगा, बेसिक अभी जितना आपको पता होना चाहिए उतना बताऊंगा, जितना आप अभी डाइजेस्ट कर पाओ। तो ये पूरा पासिंग है, आप लिख सकते हो, सब नोट डाउन करते जाओ मेरे साथ साथ। और फिर मैंने आपको एक रैंक का क्राइटेरिया बताया ही है। रैंक के लिए वही एलिजिबल होंगे जो एक साथ बोथ ग्रुप दे रहे हैं। एक साथ बोथ ग्रुप जो देंगे और बोथ ग्रुप जो पास होंगे वही लोग रैंक के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप सिंगल सिंगल ग्रुप करके दे रहे हो तो आप रैंक के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। ठीक है, क्लियर है वो? ठीक है, तो आई थिंक काफी सारी बातें हमने कर ली हैं। एक और पार्ट में डालूंगा, एग्जीक्यूटिव की कुछ रियलिटीज बताऊंगा। ठीक है, कि पेपर कितने टफ होते हैं, कुछ टिप्स दूंगा, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज का क्या करना चाहिए, टाइमलाइंस बताऊंगा, पढ़ाई कब तक आपको कंप्लीट करनी चाहिए, रिवीजन कैसे करनी है, कहां से करनी है, कितने रिवीजन करने हैं, प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस होंगे, सब चीजें मैं थर्ड पार्ट में आपको बताऊंगा। तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि थर्ड वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स मुझे बच्चों में दिखी हैं जो वो नहीं कर पाते हैं, कौन सी बातें आप कर पाओगे, कौन सी नहीं कर पाओगे, वो सारे जो रियलिटीज हैं वो मैं आपको थर्ड पार्ट में बताऊंगा। और काफी टिप्स आपको मैं दूंगा कि आप एग्जीक्यूटिव में गलतियां न करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और रियलिटीज के बारे में थोड़ी सी हम बातें करेंगे। ठीक है, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है, क्या आप कर पाओगे, क्या आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।